कल हम लोग कथा में सुन रहे थे कि राग द्वेष ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है कर्म में। प्रत्येक मनुष्य
अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म लेता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। अब इस प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय क्या है? बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो राग द्वेष, शुरू से ही देखोगे तो बहुत राग द्वेष युक्त होते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनका सब कुछ सामने दिखाई पड़ जाता है बचपन से। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, अभी भी एक वृंदावन में ऐसे संत हैं जो 13 साल की उम्र में ही राग द्वेष से मुक्त होकर, और अभी भारत में एक धर्म का बहुत बड़ा ध्वजा फहरा रहे हैं। सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। 13 साल की उम्र में ही ऐसा कैसे हो गया? तो इसलिए भगवान यहाँ पर प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय क्या है? सब अपना अपना प्रकृति को साथ लेकर जन्म लेता है मनुष्य जो है, और प्रकृति के अनुसार उसको कर्म करना पड़ जाता है। तो कल हम लोग सुने थे कि इंद्रियस्य रथे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इसका अर्थ हम लोग समझ रहे थे कि वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक इंद्रिय, जैसे कान है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है, घ्राण जो है, ये सब के जो विषय हैं, शब्द कान के हो गए, त्वचा के हो गया स्पर्श, नेत्र के हो गया रूप, रसना के रस हो गए, और घ्राण के गंध हो गए। तो ये प्रत्येक विषय में क्या होता है? अनुकूलता और प्रतिकूलता की मान्यता हो जाती है। कोई शब्द हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वही शब्द दूसरे को अच्छा लग रहा है। कोई स्पर्श हमको अच्छा नहीं लग रहा, वही स्पर्श दूसरे को अच्छा लग रहा है। तो अगर स्पर्श में रहे कोई राग द्वेष होता, अगर शब्द में होता, रस में होता, गंध में, तो सबको वैसा ही होता। ऐसा नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण से हम लोग अगर समझें कि वर्षा है, वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होता तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता। जैसे उदाहरण बताया वही वर्षा, वर्षा किसान को तो प्रिय लगता है। अगर मान लो उसका फसल वैसा है जो उसको वर्षा की आवश्यकता है, तो वर्षा उसके लिए तो बड़ा अनुकूल हो गया। लेकिन उसी जगह एक कुम्हार है, अपना बर्तन बना के रखे हुए है, अभी कच्चा ही है, अब वर्षा हो गई तो क्या करेगा? उसको तो अप्रिय हो जाएगा। तो और दूसरी बात, एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा अच्छी लगती है, एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। जैसे मनुष्य के हुआ है, लेकिन ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है, पर सर्दी में बुरी। विषय तो एक ही वो है, हवा ठंडी, लेकिन कभी वो प्रिय कभी अप्रिय।
एक ही मनुष्य को। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। हम जो भाव कर लेते हैं उस समय में अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता का भाव, बस वहीं से ये राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया भगवान ने। अब देखो, जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है, कैसे बचना चाहिए? प्रकृति में तो है, तो अगर हमें हमारे प्रकृति में राग द्वेष अधिक है तो फिर बचे कैसे हम? तो कहते हैं कि भजन में लग जाए, वो तो मेरे हाथ में है। साधक संसार का कार्य छोड़कर अब भजन में अगर लगे तो संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरनाएं उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि संसार का कार्य हम छोड़ दिए। भजन में लगने पर यह एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छी और बुरी संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरनाएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरनाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरनाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती है और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरनाएं आ नहीं रही है, प्रत्युत जा रही है। कारण कि संसार का कार्य करते समय, जब हम संसार का कार्य करते रहते हैं, भजन नहीं करते हैं, उस समय में क्या होता है? मन हमारा संसार में लग जाता है। संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरनाएं जो हैं दब जाती है, दबी रहती है, और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरनाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरनाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानी पूर्वक क्या करना है? इनकी उपेक्षा करते जाइए और स्वयं तटस्थ हो जाइए, तब राग द्वेष से आप बच सकते हैं। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष प्रबल होता है, और जब वह प्रबल हो जाता है तो वह स्वभाव का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि प्रकृति अशुद्ध हो गई, मनुष्य की प्रकृति अशुद्ध हो गई, और वह राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने लगता है। इससे उसका स्वभाव ही वैसा बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेना, हमको बुरा लग रहा है, भाई ये बात हम नहीं सुनना चाहते, ये कहीं वो शब्द में कहीं गड़बड़ी नहीं है, आप अपना देखिए कहाँ गड़बड़ी है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से ऐसा हो जाता है, ये बांधता है मनुष्य को। कहते हैं कि कैसे समझे हम? बड़ा सुंदर एक वेद व्यास जी ने कहा है कि अगर शास्त्र के अनुकूल कार्य हम करें तो राग द्वेष से बच सकते हैं, लेकिन शास्त्र हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं, तो एक और रास्ता दिया गया है कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। पद्म पुराण में आया है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार है
नहीं समझते हो। शास्त्र के अनुसार अगर कोई काम करे, शास्त्र के अनुसार चलने से राग द्वेष अपने आप मिट जाता है। रुचि और रुचि वहाँ पर रहती नहीं है। शास्त्र में जो लिखा वही हम कर रहे हैं ना, तो हम मेरी रुचि या रुचि तो रही नहीं, राग द्वेष अपने आप हट जाता है। लेकिन अगर हम शास्त्र नहीं समझ पाते हैं, शास्त्र को नहीं जानते, तो फिर वेद व्यास जी ने वहाँ पर एक छोटा सा धर्म का सार बताया कि हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। क्या? कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो हम अपने लिए नहीं चाहते, आत्मनः प्रतिकूलानि, परेशान, उसको दूसरों के प्रति न करे, न समाचरित। ये बहुत सुंदर सी बात है, बड़ा सुंदर सूत्र है, जिसको कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि जो मनुष्य का शरीर है वह सुख के लिए है ही नहीं, क्योंकि रामचरितमानस में भी ऐसा आया है प्रसंग कि ये ही तन कर फल विषय न भाई। कभी भी यह मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए कि यह मनुष्य का जो शरीर है वो सुख के लिए है। अगर ऐसा रहता तो मानस में ऐसा नहीं लिखा रहता कि ये ही तन कर फल विषय न भाई। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है? ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब पदार्थ जितना सब संसार का है ना, और संसार का ये अंश है, संसार नहीं है, उसका छोटा सा अंश है। ऐसा ऐसा कितना शरीर है, ऐसा ऐसा कितना इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ सब है, छोटा सा अंश है। तो जब संसार ही अपना नहीं है तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है? संसार अपना होता तो फिर ये क्यों कहा जाता कि ईश्वर अंश जीव अविनाश? तो ईश्वर के अंश है, संसार के अंश है भी नहीं। संसार का अंश तो ये सब है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, ये सब। तो फिर इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा नहीं होती है। सेवा में जो त्रुटि हो जाती है, राग द्वेष जो उत्पन्न हो जाता है, इसका यही कारण है। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिसमें मैं करता रहता है, यही तो राग द्वेष हो गया। अहम की भावना ले आना नहीं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि सत्संग, भजन, ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए, मान लो सब लोग सत्संग करना चाहता है, कराना चाहता है, करना चाहता है, भजन ध्यान ये सब करना चाहता है, कराना चाहता है, लेकिन कोई बाधा करने के लिए आ जाए, तब क्या? तो उस पर अगर क्रोध आए, जो व्यक्ति बाधा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि सत्संग आदि में मेरा क्या था? राग था। राग होने से ही क्रोध हो गया। अगर हमको रोना आ जाए उस समय, भगवान कहते हैं कि नहीं, उस समय अगर रोना आ जाए, क्रोध न आकर के, तब समझिए कि सत्संग आदि में हमको प्रेम है, इसीलिए रोना आ गया। ये बराबर होता है, ऐसा अक्सर हाँ हो जाता है। कुछ कर रहे हैं, उसमें बाधा कोई करने वाला आ जाता है, हम क्रोध कर लेते हैं, नहीं करना है। वास्तव में सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होना भी उतना बुरा नहीं है, राग होना चाहिए,
क्योंकि चाहे जैसे हो भगवान में लगना तो अच्छा ही है ना। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मन हमारा अगर उसमें राग पैदा कर रहा है, भजन में, सत्संग में, ध्यान में, उधर हमारा ध्यान बहुत बार बार जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान इतना जरूर रखना है कि ऐसा भी राग न हो जाए कि दूसरे के द्वारा बाधा करने पर हमको उस समय क्रोध आ जाए। आप रोइए, प्रेम के समय में रोना आ जाता है, क्योंकि तब उस समय में ऐसा होता है, अपने में ऐसा दृढ़ता, लगन की कमी होने की पहचान है। कोई हम में कमी है जिसके चलते ऐसा बाधा हो रहा है, इसीलिए बाधा हो रहा है। बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को रोना आना चाहिए। तो इन सब बातों को हम लोग आज बड़ी गहराई से समझे। एक भजन तुलसी बाबा के विनय पत्रिका से कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपू राम जपू। अरे पागल, राम जप राम जप राम जप। इस भयानक संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री राम नाम ही अपना नाव है। अर्थात इस राम नाम रूपी नाव में बैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार उतर सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के अधिकार में है। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। बावरे मतलब होता है पागल। ये बावरे, अरे पागल, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भवानी निधि नाम निज नावरे। यही एक साधन के बल से सब रिद्धि सिद्धियों को साध ले। ये नाम के बल से तुम चाहो तो सारे रिद्धि सिद्धि तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि योग संयम और समाधि आदि जो अनेक साधन हैं उसको कलिकाल रूपी रोग ने ग्रस लिया है। अन्य जितने भी साधन हैं, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही तो अंत सब ही को काम रे, जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धर हर देख तो न भूली रे। कहते तू सिवा कि यह जगत भ्रम से आकाश में फले फूले दिखने वाले बगीचे के समान सर्वथा मिथ्या है। ये संसार जो है
भला हो बुरा हो उल्टा हो सीधा हो, अंत में सबको एक राम नाम से ही काम पड़ेगा। धुएं के महलों की भांति क्षण क्षण में दिखने और मिटने वाले इन सांसारिक पदार्थों को देखकर तू भूल मत कर, राम नाम छाड़े जो भरोसो करे और रे, तुलसी भी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भवानी को छोड़कर दूसरे का भरोसा करता है, हे तुलसीदास, वह उस मूर्ख के समान है जो सामने परोसे हुए भोजन को छोड़कर एक एक कौर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण